क्रोध को ऊपर से मत दबाओ, ऊपर से दबाने से क्रोध और फैलता है अंदर। हाँ, ये मनोविज्ञान कहता है कि यदि क्रोध को, काम को तुम ऊपर से दबाओ तो अंदर अंदर फैलेगा, विस्तार प्राप्त करेगा, और एक दिन ऐसा भ्रष्ट होता है कि तुम्हारे सारे जीवन को ही समाप्त कर देगा। इसलिए दबाने की कोशिश मत करो, या तो फिर क्या उसे जड़ से निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश करो। और जड़ कब निकलेगी? वही जिससे क्रोध उत्पन्न हुआ उस जड़ को खोद कर निकाल दो। क्रोध उत्पत्ति के मुख्यतः तो हेतु कामना है, लेकिन दो और हेतु है उसमें, याद रखो, दो और हेतु। वो कौन सा? उसके भी मूल में वही अहम वृत्ति रहती है, अहंकार। जब व्यक्ति अपने अधिकार के विरुद्ध किसी के कर्तव्य को देखता है तब उसमें क्रोध का जन्म होता है। फिर से समझ लो आप लोग, जब व्यक्ति अपने अधिकार के विरुद्ध किसी में कर्म को देखता है, क्रिया को देखता है, तब उसमें क्रोध होता है। और एक तो ये क्रोध में कारण है अधिकार के विरुद्ध क्रिया। वासना की अपूर्ति से क्रोध होता है, वो तो पहले बताया आप। अधिकार के विरुद्ध क्रिया से क्रोध होता है, और कभी कभी अपनी कमजोरी जिसे कहते, अपनी निर्बलता, अपनी असमर्थता से भी स्वयं में क्रोध उत्पन्न होता है। व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, उस अवस्था में भी उसमें क्रोध का उदय होता है। और ये तीनों वृत्तियां जो है, अपने अधिकार के विरुद्ध दूसरे के कर्म को, अपनी कर्म में असमर्थता को, और अपनी वासना की अपूर्ति, ये जो तीन कर्म क्रोध में हेतु बने हैं, ये तीनों के मूल में तमोगुण कारण होता है। जब तमाच्छादित बुद्धि होती है, तुम्हारी बुद्धि या मनुष्य की बुद्धि जब तम से अभिभूत हो जाती है, तब उसमें ये तीन प्रकार की कमियां आती, निर्बलताएं आती। तब वो अपने कर्तव्य की तरफ नहीं देखता, अपने अधिकार की तरफ देखने लगता है। मनुष्य जब तक अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार की तरफ देखता है, तब तक उसमें दोष नहीं आता, उसमें क्रोध नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, दूसरा अपने अधिकार का पालन करता है कि नहीं करता, इससे मेरे से क्या लेना देना। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है कि नहीं करता। लेकिन जब वो अपने कर्तव्य की दृष्टि नहीं बल्कि अपने अधिकार की दृष्टि रखता है और दूसरे के कर्तव्य की दृष्टि देखता है, और अपने अधिकार के विपरीत जब दूसरे में क्रिया को देखता है तो क्रोध आ जाता है। आप लोग देखिए, घर में देखिए, परिवार में देखिए, व्यवहार में देखिए, रिश्तेदार में देखिए, कहीं भी देखिए, जहां भी आप रहते हैं, उसी अवस्था में आप इसका मनन कीजिए। मनोवैज्ञानिक ये तथ्य है। जब आप अपने अधिकार की चिंता करने लगे, अधिकार की तरफ देखे और अपने अधिकार के अनुसार दूसरे में कर्तव्य की दृष्टि नहीं पाई, तब आप में क्रोध आ गया। और वो क्रोध क्यों आया जानते हो? जब आप अपने कर्तव्य की तरफ न देख करके अधिकार की तरफ देखे तब। जब सतोगुणी बुद्धि होती है तो कर्तव्यनिष्ठ होता है आदमी, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, वो शुभ कर्म करता है, उसमें इष्ट पूर्त और स्वधर्म, ये तीन प्रकार की आस्था होती है। लेकिन जब बुद्धि सतोगुणी न होकर के तमोगुणी हो जाती है, तब उसमें अधिकार की चाह होती है, फिर कर्तव्य की निष्ठा नहीं रहती, फिर अधिकार की चाह हो जाती है। क्योंकि उस अवस्था में उसके जीवन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि मेरा अधिकार कहीं चला न जाए, क्योंकि मेरे कर्तव्य की क्षमता तो मेरे में है नहीं,
तो कर्तव्य पालन की दृष्टि नहीं आती, फिर उसमें अधिकार की सुरक्षा का भय उत्पन्न हो जाता है, और अपने अधिकार के विपरीत जब दूसरे को कर्म करते देखता है तो उसमें क्रोध आ जाता है। भाई को देख लिया कि हमारे अधिकार के विपरीत ये काम कर रहा है, क्रोध आ गया उसे। यहां तक कि बाप को यदि देख ले तब भी क्रोध आ जाता है। बाप को देख ले कि बाप मेरे अधिकार के विपरीत कर्म कर रहा है, क्रोध आ जाता है वहां। और ऐसे कई उदाहरण है इतिहास में, जबकि बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया केवल इस स्थिति में आकर कि बाप उसके अधिकार के विपरीत कर्म करने जा रहा। कई उदाहरण इतिहास में, राजपुत्रों के लिए, राजाओं के लिए, कई ऐसे उदाहरण। और इसी प्रकार से जो दूसरा है, दूसरा तो सभी जानते, वासना की पूर्ति, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। और तीसरा जो है, अपनी असमर्थता पर मनुष्य को क्रोध आता है, अपनी असमर्थता, अपनी निर्बलता। इसीलिए कहते हैं ना, कमजोर आदमी जो है बहुत क्रोध करता है, क्योंकि कमजोर है, उसमें बर्दाश्त की मात्रा नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। तो निर्बलता में भी क्रोध का जन्म होता है। और निर्बलता में मूल कारण होता है तमोगुण, वहां भी तमोगुण कारण होता है। क्योंकि जब सतोगुण होगा तो मनुष्य शरीर से भले कमजोर हो लेकिन वो निर्बल नहीं होगा। दुनिया में बलवान कौन है जानते हो? शास्त्र कहता है बुद्धिर्यस्य बलम तो, जो बुद्धिमान है दुनिया में वही सबसे बड़ा बलवान है। जो बुद्धिमान है दुनिया में वही सबसे बड़ा बलवान है। और जिसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो निर्बल हो जाता है। और ऐसा निर्बल व्यक्ति जो है वह क्रोध का भाजन बन जाता है। अब क्रोध के 3 हेतु आप लोगों के सामने आ गए, और तीनों में मूल कारण बना तमोगुण मिश्रित रजोगुण। इसलिए आप लोग तमोगुण मिश्रित रजोगुण को दूर करें, तमोगुण को दूर करें, दोनों को दूर करें। तमोगुण रजोगुण जो है ये दोनों आपके जीवन के लिए महान घातक है, महान घातक। एनालिसिस कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, उसके कारण को देखिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। यदि आप उसे दूर नहीं करते तो ये क्रोध तो आपका सर्वनाश करते। क्योंकि क्रोध से भगवान ने कहा क्रोधात बहुत सम्मोह, क्रोध से मोह नहीं होता, सम्मोह होता है। मोह और सम्मोह में क्या अंतर है जानते हो? मोह तो होता है विपरीत धारणा, और सम्मोह जो होता है वो सम्यक प्रकार से विपरीत धारणा, यानी पूरे रूप से, आंशिक रूप से नहीं। मोह में तो संशय भी हो सकता है कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन जहां सम्मोह होता है वह तो निश्चित हो जाता है ऐसा ही है। तो ये जो विपरीत धारणा है ये तो मनुष्य का, भगवान कहते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जहां सम्मोह हुआ वही स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और स्मृति यदि भ्रमित हुई तो मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका सर्वनाश हो गया। बुद्धि नाश है ही तो मनुष्य का सर्वनाश है। क्योंकि बुद्धि के नाते ही मनुष्य महान है, और बुद्धि के नाते ही मनुष्य निकृष्ट है। जिसकी बुद्धि निकृष्ट है वो निकृष्ट है, जिसकी बुद्धि महान है वो महान है। इसीलिए महाभारत में बताया गया बुद्धि आत्मा मनुष्य से, मनुष्यों की आत्मा बुद्धि है। यदि बुद्धि महान हो गई तो मनुष्य महान हो गया, बुद्धि निकृष्ट हो गई तो मनुष्य निकृष्ट हो गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने बुद्धि को विशुद्ध रखे। बुद्धि जब सतोगुण से युक्त रहेगी तो विशुद्ध होगी, और बुद्धि यदि तमोगुण से युक्त हो गई तो अशुद्ध हो गई, रजोगुण से अभिभूत हो गई तो अशुद्ध हो गई। जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन भावों के द्वारा, जिन विचारों के द्वारा, जिन खान पान के द्वारा बुद्धि रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है, उससे सावधानी से बचो। ये शास्त्र का संदेश है।
और ये इतना वैज्ञानिक संदेश है, जो बातें मैं आप लोगों को यहाँ हिंदी में बता रहा हूं, यही बातें मैं दूसरी भाषा में विदेशियों को बताता हूं। इसमें कोई धर्म आड़े नहीं आता, ना ना। आप सनातन धर्म को मानते या किसी और को धर्म को मानते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं। यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते आपको दुख और विनाश से बचना आवश्यक है। कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको दुख प्रिय हो और अपना विनाश प्रिय हो, पतन प्रिय हो। यहां विनाश माने पतन। विनाश शब्द का अर्थ यहां पर बुद्धिनाशात प्रणश्यति जो है, उसका अर्थ होता है पतन है, बिल्कुल नीचे गिर गया। वही 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए, फिर उसी जड़ जीवन से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसा पतन हो गया, ऐसा विनाश हो गया उसका। तो सावधान होकर के उन कारणों की तरफ ध्यान दो जिन कारणों से तमोगुणी और रजोगुणी बुद्धि बनती, और सावधानी के साथ उन कारणों की तलाश करो जिससे आपकी बुद्धि सतोगुणी बनती। सतोगुणी बुद्धि होगी तो आप में निर्बलता नहीं आएगी, क्योंकि सांख्य दर्शन का एक कथन है कि सतोगुणी बुद्धि में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, प्रकाश होता है, वैभव होता है। इसलिए जहां सतोगुणी बुद्धि होगी वहां पर निर्बलता नहीं आएगी, वहां पर दरिद्रता नहीं आएगी, वहां पर किसी भी प्रकार के व्यामोह की स्थिति नहीं आएगी, और आप पतन से बच जाएंगे, दुख से बच जाएंगे। इसलिए आप वो उपाय कीजिए जिससे बुद्धि सतोगुणी हो, और उन सारे कारणों से बचिए जिससे बुद्धि में रजोगुण व तमोगुण का प्राबल्य होता है। तमाच्छादित बुद्धि मनुष्य को गर्त में गिरा देती है। रजोगुणी बुद्धि मनुष्य के लिए दुख और संताप और शोक का साम्राज्य खड़ा कर देती है, लेकिन सतोगुणी बुद्धि जो है वह मनुष्य को शांति और सुख प्रदान करती है। आपका आहार, विहार, व्यवहार, आचार, विचार, जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ सुनते हो, जो कुछ देखते हो, इस सब का असर पड़ता है। एक महात्मा कहा करते थे कि किसी व्यक्ति की वृत्ति जाननी हो तो उसके कमरे में जब जाओ तो देखो कि वहां क्या क्या रखा हुआ, कौन सी पुस्तक पढ़ी है वह, कैसा मैगजीन वो पढ़ता है, कौन सी चीजें रखी हुई है, कैसे दृश्य लगे हुए हैं वहां, किस प्रकार का चित्र देखता है। ये जो चित्र आप देखते हो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग में। सात्विक चित्र देख रहे हो या राजसिक देख रहे हो या तामसिक देख रहे हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है। दृष्टि तो इसी से ज्ञान ग्रहण करती है। तो चित्र का, कैसी पुस्तक पढ़ते हो आप, इसका आपके चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है। गंदी पुस्तक पढ़ने से गंदे संस्कार मिलते हैं, अच्छी पुस्तक पढ़ोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छे संस्कार आपके उत्थान में हेतु बनेंगे और गंदे संस्कार आपको पतन में ढकेलेंगे। इसलिए हर एक प्रकार से सावधान होकर के सतोगुण की वृद्धि का प्रयत्न करो। हमारे यहां वैष्णव संप्रदाय में महात्माओं ने एक व्यवस्था दी कि मनुष्य की जितनी वृत्तियां हैं संसार में, वो सारी वृत्तियों को सतोगुण में मोड़ दिया जाए, सात्विक बना दिया जाए। यानी वृत्तियों का नाश न करे, वृत्तियों का डाइवर्शन कर दे। डाइवर्शन में यानी उसकी चैनलाइज कर दे। अब जैसे सतलुज का पानी जाता था, बहता था, बाढ़ के दिनों में हजारों यानी गांव बर्बाद कर देता था, अब वहां डैम बांध करके पानी का डाइवर्शन कर दिया। अब वही पानी जो है वो लाखों टन अन्न उत्पन्न करने में हेतु बन गया। जो लाखों टन अन्न बर्बाद करता था,
वही अब लाखों टन अन्न उत्पन्न करने में हेतु बन गया। यही हुआ ना, डाइवर्सन का ही परिणाम है। तो वैष्णवाचार्यों ने कहा कि जो जो वृत्तियां मनुष्य की उसके पतन में हेतु बन जाती है, उन्हीं को डाइवर्ट कर दो, उनको चैनलाइज कर दो, उसको बदल दो, दिशा बदल दो। तो कैसे बदल दे भाई? मनुष्य की जीवा स्वाद को चाहती है, कहा तो भगवान के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाओ। भगवान को भोग लगाने के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाओ, खूब भोजन बनाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। इसलिए नहीं कि तुम खाओगे, इसलिए कि भगवान को भोग लगाए। और भोग लगाने के पश्चात तो प्रसाद तो तुम्हें ही मिलेगा, भगवान खाने वाले तो है नहीं, है ना? अब इससे क्या होगा? इससे जीवा का स्वाद तो पूरा हो गया, लेकिन वो सतोगुणी बन गया भगवान का प्रसाद होने के नाते। अब भगवान के सामने नृत्य होगा। आज उत्सव है हमारे यहाँ वृंदावन में, जाकर देखिए। वृंदावन से भी अच्छा श्रावण में कभी आप अयोध्या में जाइए, वहां देखिए मंदिरों में वहां नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है। संगीत सुनकर के मधुर आपके कान तृप्त हो रहे हैं, लेकिन सारा संगीत भगवान से संबंधित है। सारा संगीत भगवान से संबंधित है। एक बार मैं अयोध्या में रहा श्रावण के महीने में, तो वहां पर श्रावण के महीने में तो कई बार अयोध्या रहा हूं, रहते ही रहा वहां पर, अध्ययन करता रहा। लेकिन एक बार मैं गया तो वहां पर एक संत थे नृत्य करने वाले। तो वहां एक मंदिर में वो नृत्य करते थे। सायंकाल को हम रोज जाकर बैठते थे वहां पर। भारत में ऐसा कोई नर्तक मैंने दूसरा देखा नहीं, कोई नहीं देखा। आप लोग गोपी कृष्ण को देखे होंगे टेलीविजन पर कई बार, कई पिक्चरों में उसने वो किया है, लेकिन उस महापुरुष महात्मा के सामने उसका नृत्य कुछ नहीं, इतने। और उन्होंने जिस एक दिन नवरस व्यक्त किया, नवरस, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, अपने नृत्य में नवरस का प्रदर्शन किया, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे बाद में मिलकर के कहा, उनसे प्रार्थना की कि आप कभी मेरे आश्रम में आइए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके आश्रम में भगवान का मंदिर है? तो उन दिनों मंदिर नहीं था आश्रम में। हम कहा मंदिर तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं तो केवल भगवान के सामने नाचता, मैं पब्लिक को दिखाने के लिए नाचता नहीं नाचता, मैं तो केवल भगवान के सामने नृत्य करता हूं अपने प्रभु को रिझाने के लिए। यदि आपके यहाँ प्रभु का दरबार है तो मैं चल दूंगा, और यदि प्रभु का दरबार नहीं तो मैं वहां दुनिया को दिखाने के लिए नहीं ना। यानी मेरे कहने के प्राय इंस्टिंक्ट है ना, यानी वृत्ति है। अब वृत्ति नृत्य की तो है, लेकिन नृत्य की वृत्ति भगवान के साथ जुड़ गई तो भगवान के साथ जुड़ गई तो भक्ति बन गई, और संसार के साथ जुड़ जाए तो विषय बन जाएगा। संगीत भगवान के साथ जुड़ गई तो भक्ति बन गई, और संसार के साथ जुड़ जाए तो विषय बन जाएगा। यही है ना। यानी जो कान का रस, नेत्र का रस, जीवा का रस, त्वचा का रस, नासिका का रस, ये 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, इन्हीं 5 से संबंधित दुनिया का रस है ना। तो वैष्णव संतों ने इन 5 वृत्तियों को परमात्मा के साथ जोड़ दी। भगवान के साथ जोड़ देने पर क्या हुआ? वो भक्ति बन गई। और भक्ति भाव से युक्त होने पर वे ही क्रियाएं आपकी बुद्धि को शुद्ध करने में हेतु बन गई, जो क्रियाएं आपकी बुद्धि को अशुद्ध बनाती थी। यानी संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये बुरा है, नहीं। महर्षि पतंजलि ने लिखा है अपने योग दर्शन में कि ये तो संसार सारा मनुष्य को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए, भोगापवर्गार्थम दृश्य, ये तो मोक्ष का साधन है। तुलसीदास ने भी लिखा अपनी रामायण में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक सवारा। तो ये साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, इसमें कोई बुरी वस्तु नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि गलत कैसे हो सकती है?
आपके लिए अहितकर होती तो परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण क्यों करता? ये तो आप लोग सोच सकते हैं। कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए दुख का साधन बनाता है? जब नहीं बनाता तो परमात्मा हमारे लिए दुख का साधन कैसे बनाएगा? वो कहता है मैं बाप हूं दुनिया का, पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह। तो जब कोई पिता अपने पुत्र के लिए दुख का साधन नहीं बनाता तो परमात्मा भला हमारे लिए दुख का साधन क्यों बनाएगा? तो परमात्मा ने बनाया तो सुख का साधन है, आनंद का साधन है, कल्याण का साधन है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता से उसे दुख में परिणित कर देते हैं। ये अपनी अज्ञानता है। इसलिए संतों ने कहा कि आप उस अज्ञानता से मुक्त होकर के जिसमें सात्विक भावों का उदय हो उस प्रकार से उसका प्रयोग कीजिए। प्रकृति का प्रयोग यदि सात्विक भाव से करेंगे आप तो ये साधना में हेतु बन जाएगी, और प्रकृति का प्रयोग यदि राजसिक और तामसिक भाव से करेंगे तो आपके पतन में हेतु बन जाएगा। यही बात मैं समझा रहा था आपको कि आपकी कामनाएं सत्वगुण के प्रकाश में होगी तो शुभ होगी, और शुभ कामनाएं आप में तेज को जन्म देगी। तेज, क्योंकि तेज जहां होगा वहां दान की वृत्ति होगी, और क्रोध जहां होगा वहां ग्रहण की वृत्ति होगी, भोग की वृत्ति होगी, दान की वृत्ति नहीं होती। इसलिए जहां सतोगुण से अभिभूत है बुद्धि आपकी, वहां पर शुभ कामना का जन्म होगा। जहां पर रजोगुण से तमोगुण से अभिभूत है बुद्धि, वहां पर वासना और कामना का जन्म होगा, और वह कामना अपूर्ण होने पर आप में क्रोध पैदा करेगी। कामना के गुलाम बनकर के आप क्रोध से युक्त हो जाएंगे, और इसी प्रकार से वो कामना आपको निर्बल बना देगी। कौन निर्बल है दुनिया में? सबसे बड़ा कमजोर कौन है? जिसकी कामना प्रबल है। कामना प्रबल जिसकी है वो सबसे निर्बल व्यक्ति हो जाता है। इसलिए आप में निर्बलता आएगी और आप में अधिकार की भूख जागृत हो जाएगी। तो अधिकार की अपूर्ति में क्रोध आएगा, निर्बलता में क्रोध आएगा, और कामना की अपूर्ति में क्रोध आएगा। ये तीनों कारणों से आप में क्रोध आ जाएगा, और वो क्रोध आपके सर्वनाश में हेतु बन जाएगा। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि आप क्रोध ऐसे शत्रु को अपने जीवन में स्थान न दें। ये नरक का द्वार है और आपकी आत्मा का नाश करने वाला है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। जिन जिन कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है उन कारणों को दूर करें, और उन सभी कारणों का मूल स्रोत है तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि। तो आप तमोगुण रजोगुण से बचें और सतोगुण में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करें। अब तीसरा दुश्मन जो है आपके जीवन का वो क्या है? लोभ। काम क्रोध तथा लोभ, तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भर्गो